हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे बच्चे कंसिडर कर रहे हैं। जो बच्चे अभी 12th क्लास में अपीयर हुए हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है, वो आने वाले 2 से 3 अनटेक में ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी तरह के भी गैप डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। पहले वो बच्चे जो जुलाई 23 में अप्लाई कर पाएंगे, जिनके पास आइल्स या पीटी का रिजल्ट रेडी है, वो अभी भी जुलाई 24 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद वो बच्चे अगर जुलाई 24 उनका मिस होता है तो उनके लिए अक्टूबर नवंबर जो स्मॉल अनटेक है, उस अनटेक में भी बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद अगर वो भी मिस हो जाता है तो फेब 25 तक ये बच्चे अप्लाई कर पाएंगे और इनको किसी भी तरह के कोई भी गैप डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा सभी बच्चों के लिए नहीं रहता। जहाँ पर आपके एकेडमिक यानी कि स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी है, इस पर भी फोकस किया जाता है। साथ में आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल कैसी है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उस पर भी फोकस किया जाता है। अगर आप ये दोनों कंडीशंस पूरी फुलफिल करते हो, तभी जाकर आपका जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का सपना है वो पूरा होता है। इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपके साथ बात करूंगा कि कौन से बच्चे जिनको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, दोनों के बारे में डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई मिस गाइड नहीं कर पाएगा। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाकर बैठना और वहाँ पर जो भी वो क्वेश्चन करेगा या जो भी वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा, आप उनको दोबारा से आंसर कर पाएंगे कि ऐसा नहीं सर, ऐसा है, हमें सब मालूम है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, किनको अप्लाई करना चाहिए, किनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, अपकमिंग इनटेक कौन सा है, किस तरह के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आप सभी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दें। मेरी कोशिश होती है जो भी अपडेटेड वीडियोस या जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक जल्दी से जल्दी और प्रॉपर तरीके से पहुंचाई जाए, ताकि जो आपने जो भी डिसीजन लेने हैं अपने फ्यूचर के लिए वो आप आसानी से ले पाएँ। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का। अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो 50-50% ट्रेंड है। जो बच्चे अपनी प्रोफाइल, जो स्टूडेंट प्रोफाइल है वो भी स्ट्रॉन्ग है और पेरेंट्स की प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल स्टेटस भी स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया 100% ओपन है और 100% वीज़ा ट्रेंड है। वो बच्चे कौन से हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास 12th में अभी फ्रेश पास आउट है, 2024 में आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप पहले जो जुलाई 24 अनटेक है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर 24 अनटेक है और फेब 25 अनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन। जहां पर जो रिक्वायरमेंट है आपका एकेडमिक स्कोर कम से कम, क्योंकि अभी जो पाथवे प्रोग्राम थे, जो D2D प्रोग्राम थे, उसमें एडमिशन लेने का बेनिफिट नहीं है। अगर आप D2D प्रोग्राम में जाते हो तो बहुत कम चांस है कि आपको वीज़ा मिल पाएगा। अभी आपको डायरेक्ट बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा, और बैचलर और मास्टर डिग्री की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एकेडमिक स्कोर की, वो 65 या 70% से ऊपर स्टार्ट होती है। अगर आपका एकेडमिक जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेम में आते हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इनमें आते हैं, और आपका जो मिनिमम स्कोर है 65% से लेकर 70% तक है। अगर आप CBSE से पास आउट है तो 65, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से पास आउट हो तो 70% से अगर अब आपका स्कोर है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेम के प्रोग्राम है तो आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। जहां पर दूसरी बड़ी कंडीशन क्या है कि बहुत सारे बच्चे 3 मेजर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं 12th में। दूसरी उनके पास लैंग्वेज रह जाती हैं, या कोई फिजिकल एजुकेशन, या कोई ड्राइंग, म्यूज़िक, इस तरह के प्रोग्राम ले लेते हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर सब्जेक्ट के तौर पे या एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे काउंट नहीं किया जाता। ऑस्ट्रेलिया हमेशा इसी पे फोकस करता है कि बच्चे के पास कम से कम 4 एकेडमिक सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको काउंट नहीं करते। अगर आपके पास कोई फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक है, ड्राइंग है, इस तरह के सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं करते। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में उनके काम नहीं आएगा, वो उनको कंसिडर नहीं करते। तो मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। स्टेम के अगर सब्जेक्ट हैं जैसे नॉन मेडिकल, मेडिकल, इस तरह के सब्जेक्ट हैं तो आपको ज़्यादा चांस है कि आपको वीज़ा मिल सकता है।
पहली होगी स्टूडेंट प्रोफाइल। इसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल में एक आता है आईएलटीएस या पीटी का स्कोर। पहले क्या था कि अगर आपका आईएलटीएस या पीटी में स्कोर कम होता था तो आप पाथवे प्रोग्राम में जा सकते थे। अभी जब आप बैचलर या मास्टर डिग्री में डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपके लिए ये स्कोर अच्छा स्कोर होना चाहिए। अगर आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो कम से कम 6 ईच या ओवरऑल 60 नॉट लेस देन 58 का स्कोर होगा तो आपके ज़्यादा चांस है कि आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। ऑफर लेटर आप ओवरऑल 6, एक में 5.5, 2 में 5.5, 3 में 5.5 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर आना बड़ी बात नहीं है। अगर आपका पीटी में स्कोर कम है तो भी आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, मगर उस ऑफर लेटर को जीटी क्लियर करने के बाद वीज़ा तक लेके जाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में आपको नहीं ट्राई करना चाहिए, जहां अपने टेस्ट को दोबारा से आपको अटैम्प्ट लेना चाहिए और दोबारा से अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद आ जाती है आपके पास किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है या आपने मास्टर डिग्री किया है तभी आपके पास 1-2 साल का 3 साल का गैप चल जाता है, मगर उस गैप के दौरान आपकी एक्टिविटीज़ बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और जो चीज़ आप बोल रहे हो उसके आपके पास एविडेंस होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ कि आपने इस समय दौरान जो आपका गैप पीरियड है इसमें आपने कौन सी एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी के एविडेंस आप देंगे तब जाकर वो गैप है एक्सेप्ट होगा। उसके बाद सेकंड जो बड़ी चीज़ आ जाती है, जिन बच्चों ने अपनी कोई फील्ड चेंज कर ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले 12th किया था नॉन मेडिकल में या मेडिकल में, उसके बाद आपने आर्ट्स ले लिया या अपनी फील्ड चेंज कर ली, इस तरह के बच्चों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे। फिर चाहे आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर आ गया, 80% आ गया, मगर अगर आपने पहले मेडिकल नॉन मेडिकल लिया था अभी आपने स्ट्रीम चेंज कर लिया तो भी बहुत कम चांस है कि आपको वीज़ा मिल पाएगा। ऑप्शंस मिल जाएंगी, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, मगर उसको वीज़ा में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो सारे बच्चे जिनके पास कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, अगर आपके पास गैप था और आप सोच रहे हैं कि मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लूँगा या मैं किसी ऐसे कॉलेज से डिप्लोमा ले लूँगा जिसको मैं यूज़ कर लूँगा अपने गैप डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता। पहले बहुत चला है, बहुत सारे बच्चों ने यूज़ किया है जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रिक्ट हुआ है। अभी वो चीज़ें जहाँ पर नहीं चलती। इसके बाद बात करेंगे, ये सारी बात हमने की स्टूडेंट प्रोफाइल के बारे में। आगे हम बात करेंगे पेरेंट्स की प्रोफाइल के बारे में। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पहली चीज़, आपका जॉब है, आपके पेरेंट्स का कोई जॉब चल रहा है, उनका कोई बिजनेस है जहाँ वो फार्मिंग करते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी हैं जो वो करते हैं उसी के आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। आप कितनी इनकम जनरेट कर रहे हो 1 ईयर की, उसके अकॉर्डिंग आपकी ITR फाइल होनी चाहिए दोनों की, पेरेंट्स की कम से कम 10, 12, 15 लाख का 1 साल का आपका इनकम आपने प्रूफ देना है ITRs में। और ये ITRs आप अभी सारे साल की फिल नहीं कर सकते, आपके पास कम से कम 3 ITR होनी चाहिए लास्ट 3 साल की। और ऐसा नहीं कि अभी आप CA के पास गए और अभी आपने 3 साल का लास्ट ITR फाइल कर दिया फाइन के साथ, ऐसा वो कंसिडर नहीं करते। आपके पास हर साल का ITR होना चाहिए और हर साल के आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि कैसे कैसे आपको इनकम आ रहा है और किसके बेस पे आपने ITR फाइल किया है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसमें ऐसा नहीं कि आपने MSME सर्टिफिकेट बना रखा है बस इसी के साथ, ऐसा नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ। अगर आप अच्छा स्कोर चाहते, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो फॉर्म 16 लगेगा, उसके एविडेंस लग जाएंगे। अगर आप फार्मिंग है तो आपके पास कम से कम J फॉर्म होने चाहिए। J फॉर्म हर साल के होने चाहिए, हर 6 मंथ के होने चाहिए, उनको आप साथ में लगाकर एविडेंस दे सकते हो कि आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। ITR आपका पुराना होना चाहिए, 10 से 15 लाख का ITR होना चाहिए। उसके बाद आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 30 से 35 लाख, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, खासकर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा, कॉलेज में अभी बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। पेरेंट्स के पास जो भी फंड्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उस फंड्स के बेस पे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके पास 3 मंथ के फंड्स की डिमांड की जाए, जहाँ हो सकता है आपसे 6 मंथ के फंड्स की डिमांड की जाए, और जो स्टेटमेंट आपने देनी है उसमें वो फंड्स एकदम से नहीं आने चाहिए। आपका बैलेंस पहले से मेंटेन होना चाहिए, जो इनकम आप शो कर रहे हो उसकी ट्रांजैक्शंस आपकी उस अकाउंट से चलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 35 लाख डालकर आप बैठे हो आराम से और वो चल रहा है, ऐसा नहीं, उसमें ट्रांजैक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए जो लगे कि एक्चुअल में ये अकाउंट यूज़ हो रहा है और इसमें जो फंड्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं बच्चों के लिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट 2 इयर्स हैं, क्योंकि आपकी स्टडी अगर 12th के बाद जा रहे हो तो 3 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है। अगर आप बैचलर या मास्टर के बाद जा रहे हो तो 2 साल या 1 साल की स्टडी हो सकती है। अगर 2 साल की है तो आपको नेक्स्ट ईयर का प्लान अपने कवर लेटर में ज़रूर बताना चाहिए कि मैं क्यों इस प्रोग्राम को ले रहा हूँ और मेरा जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है पेमेंट का वो कहाँ से मुझे मिलेगा। सीए रिपोर्ट होना चाहिए, एसेट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये भी अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा मायने रखेगा। और जो प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हो वो ऑस्ट्रेलिया की शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए जिसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने वीज़ा लेना है तो वो अभी उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जिस स्किल की उनको ज़रूरत है क्या आप उसी में स्टडी करने वाले हैं और आने वाले दिनों में आप ऑस्ट्रेलिया की इस पूरे फील्ड में जो हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि किस तरह के प्रोग्राम की डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है उसको और डिटेल में समझ सकते हैं, जहां पर हमारी टीम आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती है। किसी भी तरह के आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह के सैंपल आपको चाहिए, तो किसी भी चीज़ के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को समझ सकते हैं। अगर तो आप ये सारी कंडीशंस पूरी करते हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा हमेशा ओपन है और 100% आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आप इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट आपका 2 से 3 लाख रुपए का लॉस हो जाता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जाते हो। और बहुत सारे कंसल्टेंट का मेन फोकस होता है कि आपसे वो 2 से 3 लाख रुपया लेना, ना कि आपको वीज़ा दिलाना। अगर उनको 2 से 3 लाख रुपया आपसे मिल जाता है तो उन्होंने क्या लेना है आपको वीज़ा लेने का। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा करते हो तो हम किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे चार्ज नहीं करते। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रोसेस रहता है, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद। मगर जो भी प्रोग्राम आपने लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, जो भी डिसीज़न आपने लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं पर भी आपकी हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी से लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल लॉन्च करना चाहता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।